एचटीसी देवघर के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग एडवांसमेंट में त्रिकोणमिति का शुरुआत कर चुके हैं। पिछली क्लास में कुछ बेसिस फॉर्मूले और उसको जनरेट कैसे होते हैं, कहां से फॉर्मूले आते हैं, उन सारी बातों को हम लोगों ने देख रखी है। और उसकी कुछ अगली कड़ी हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अतिरिक्त मेथड और उसके अच्छे प्रश्नों तक पहुंचने के कुछ आसान तरीके भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर लाइक करें, उसको अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई परेशानी हो तो निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, जहां तक हम लोग भी समझ पाएं कि आपको कोई परेशानी है और उसे दूर करने का कुछ कोशिश हम लोग भी कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या इसमें आगे है देखा जाए। एक प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, बेसिक प्रश्न के हिसाब से भी चल रहे हैं। पिछली कड़ी में जहां पे हम लोग रुके थे उससे बस एक कदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोई अतिरिक्त बात नहीं है। क्वेश्चन था कि टेन थीटा बराबर 8/15 दिया गया था और आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ (15 sin theta minus 8 cos theta). 15 sin theta minus 8 cos theta by 15 sin theta plus 8 cos theta। ये सवाल आपसे पूछा गया था। अब देखिए, कुछ लोग इस प्रश्न को डायरेक्ट भी बनाएंगे, कुछ लोग इसको रट लेते हैं बस एक तरीके को, परंतु फंसते कहां पे हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे। उसका रियल अप्रोच क्या होना चाहिए उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात कि टेन थीटा दिया गया है बराबर 8/15 दिया गया है, तो आप ट्रिक पे भी जाते हैं इसका, हम समझ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो साइन थीटा का मान 8 हो गया, कॉस थीटा का मान 15 हो गया। आप कर दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। बनेगा, निश्चित तौर पे ये प्रश्न बनेगा उस पर, परंतु यदि प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए तो प्रश्न आपसे नहीं बन पाता है वहां। तो आप पहले मेथड को समझिए कि किस मेथड से बनता है और क्या इसमें अप्लाई होता है, क्या कंडीशन होता है जब डायरेक्ट हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। तो आप देखिए, अब देखिए यहां पे साइन और कॉस निकालना है तो हमको है p/h या b/h, तो h का मान चाहिए ना, tan थीटा होता है p/b, तो h बराबर क्या होगा p² + b² का रूट। पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं, इसका फर्स्ट तरीका इसका, समझिएगा बात को आप। तो p² + b² का रूट जैसे होगा तो p² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 में 64 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 289 का 289, और ये किसका स्क्वायर होता है भाई 17 का, तो h का मान कितना हो गया 17। अब उस प्रश्न को यदि बनाएंगे तो 15 sin थीटा कितना होगा p/h यानी 8 बटे कितना हो जाएगा ये 17, घटाओ 8 cos थीटा b/h यानी 15/17 बटे 15 गुने 8/17 जोड़ 8 गुने 15/17। ये दोनों करने के बाद ऊपर में 0 आएगा, 0 बटे कुछ भी आप लिख दीजिए, नीचे जो भी कैलकुलेशन करके इसका आएगा उसका वैल्यू तो 0 ही होगा ना। तो आप साइन कॉस थीटा के p/h के मेथड से इस प्रश्न को बना पाए, पहला तरीका ये था। आपके मन में जो सवाल आ रहा है, कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी बनाए हैं, वहां भी हम पहुंचेंगे, और आप कहां गलती करते हैं वहां भी हम पहुंचेंगे, परंतु इसको पहले समझ पाया, इस तरीके को आप देख पाए। तो चलिए इसको यदि आप देख पाए तो हम लोग अब इसके दूसरे तरीके को देखते हैं। दूसरा तरीका इसमें क्या अप्रोच है, देखिए क्वेश्चन को, मैथ को हम बार बार आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताते हैं कि मैथ समझने की क्षमता यदि आपकी जग गई तो आपको फ्यूचर में कभी भी अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए किसी फैकल्टी की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद सोचना सीख लीजिएगा। ट्रिक हुआ, ये सब चीज कोई जनरेट नहीं करता है, कोई जन्म से लेकर नहीं आता है।
यदि आप ही 5-10 बार इसको बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अतिरिक्त सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर आप भी इसको अलग तरीके से खुद ब खुद बनाना शुरू कर देंगे, वही एक ट्रिक बन जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखें इसके दूसरे तरीके को। इसका दूसरा तरीका देखिएगा क्या था। अब tan थीटा का मान ये दिया हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था इसका, तो अब एक बात सोचिए, इन सबों में किससे भाग दे दिया जाए ताकि एक तो परफेक्ट अंक आ जाए और एक tan थीटा बन जाए। तो आप कहेंगे कि sin थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो tan थीटा बन जाएगा, यहां तो cos थीटा से भाग देंगे तो कट जाएगा एक परफेक्ट नंबर। तो हम करते हैं क्या करेंगे, हम लोग sin थीटा से भाग कर देते हैं। शर्त यही होता है कि यदि भाग आप कर रहे हैं या गुना कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, आप सबके साथ उसी चीज से जोड़िए, घटाइए, गुना भाग कीजिए। बस ये बात आपको हमेशा ख्याल रखना है। आप जिसे करना है कर दीजिए, कोई फर्क नहीं। तो 50 sin थीटा बटे sin थीटा ये हो गया, -8 cos थीटा बटे क्या हो जाएगा ये cos थीटा बटे 15 sin थीटा बाय sin थीटा हो गया, प्लस 8 cos थीटा बाय क्या हो गया आपका ये cos थीटा हो गया। आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये cos थीटा सब तो कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा किससे भाग दिए हम लोग, sin थीटा से क्यों भाग देंगे भाई, हम लोग cos थीटा से भाग देंगे ना, यहां पर तब ना tan बनेगा। ये cos थीटा से भाग दे रहे हैं हम लोग cos थीटा से, तो क्या हुआ भाई 15 tan थीटा -8 बटे 15 tan थीटा प्लस 8। अब देखिए 15 tan थीटा का मान है 8 बटे 15 -8 बाय 15 इंटू 8 बाय 15 प्लस 8, ये आप देखिए कैंसिल हो जाएगा, 0 बाय कितना हो जाएगा 16, यानी इसका मान तो 0 ही होगा ना। इस तरीके से भी हम लोग बनाए तो 0 क्या कर दिए। अब देखिए बात समझना है, रटना नहीं है आपको। हमको tan थीटा का वैल्यू दिया था तो हम लोग सब में sin cos से भाग देकर tan बना दिए। यदि इस प्रश्न में हमको cot थीटा का मान दिया गया होता, ध्यान से समझिएगा, यदि इस प्रश्न में हमको cot थीटा का मान दिया गया होता तो cot थीटा में हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो cot थीटा के कंडीशन में इस टर्म को हमको cot थीटा में बदलना होगा इसको, तो cot थीटा में कैसे ऊपर नीचे बदलाएगा भाई, तो सब में sin से भाग देना होगा, sin sin कैंसिल एक परफेक्ट नंबर बन जाएगा, और ये जो है sin बाय cos cot, sin बाय cos cot, यहां भी cot बन जाता है। तो आपको ध्यान ये खुद रखना होगा, ये एक ही तरह के प्रश्न नहीं पूछे। यदि tan का मान दिया है तो cos से भाग दीजिए, सब में tan बन गया और एक cos cos कट गया एक टर्म। यदि cot का मान दिया होगा तो इसको cot बना देंगे, ये sin sin कट जाएगा आपका। शायद आप समझ पाए इस बात को। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरीके में चलते हैं। 2 मेथड इसका आप देख चुके, तीसरा तरीका आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। तीसरा तरीका जो लोग डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं इसका, उसके साथ हम चलेंगे, उसके साथ क्या होता है वहां देखिएगा थोड़ा सा। देखिए डायरेक्ट मेथड में अब हम लोग क्या करेंगे, एक बात का आप ख्याल रखेंगे थोड़ा सा। हमको मान किसका निकालना था भाई, इसको मिटा दिए, मान निकालना था 15 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा बटे 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा, इसका मान हमको निकालना था। यही प्रश्न था हम लोग का। तो आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि 15, अब देखिए ये डायरेक्ट अप्रोच लगता कहां पे है और कहां नहीं लगता है, ये दोनों बातें आपको समझनी होगी। यदि किसी प्रश्न में ये ऊपर sin cos है, नीचे भी sin cos है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी sin cos है, नीचे भी sin cos था, दोनों बिरादरी तो एक ही है। फर्क क्या है कि दोनों में सिर्फ सिंबल का चेंजिंग है। तो आपको ये बात याद रखनी है
डायरेक्ट अप्रोच हम लोग उसी कंडीशन में लगाएंगे जब सिर्फ सिंबल का चेंजिंग होगा और परंतु पावर सबका बराबर होगा। यानी साइन कॉस के ऊपर एक एक पावर यदि है तो फ्रैक्शन के नीचे वाले टर्म में भी एक एक पावर आपका दिया गया है। तो वैसे कंडीशन में ही हम लोग डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। यदि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या रहता साइन कॉस, तो वैसे कंडीशन में हम लोग फंस जाएंगे। आगे हम देखेंगे उसको हम लोग। तो आप पहले समझिए इसमें कि जहां पर डायरेक्ट मेथड वही अप्लाई हम लोग करेंगे जहां पर दोनों का पावर सेम होना चाहिए। पावर में यदि कोई अंतर आ गई, कोई चेंजिंग हो गई, तो वैसे कंडीशन में यदि आप अप्लाई करते हैं तो वो आपका आंसर गलत होता है। बशर्ते ऑप्शन में वो पहले मिल जाएगा लेकिन आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। तो यहां तो हम लोग का पावर सेम है। साइन थीटा ये क्या होता है, cos थीटा बराबर भाई साइन थीटा बाय cos थीटा। ये cos थीटा होता है तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया मेरा 8, cos थीटा बराबर कितना हो गया मेरा 15। चलिए 15 into 8 minus 8 into 15 by 15 into 8 plus 8 into 15, यही हुआ ना। ऊपर में तो दोनों घट के 0 हो गया, 0 by समथिंग कुछ भी आ जाए आंसर तो 0 ही होना है। तो डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे हम लोग, परंतु डायरेक्ट अप्रोच के तरीके से लगाएंगे। किसी भी प्रश्न के साथ डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगा देंगे आप। इसका अगला प्रश्न और हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न को आप 3 तरीके से बनाने के लिए समझ पाए। एक क्वेश्चन और हम देते हैं, उसके प्रीवियस ईयर एसएससी के प्रश्न है ये सब। हो सकता है 3-4 बुक और अलग-अलग राइटर के बुक में ये प्रश्न आपको मिल जाए। वो डिपेंड नहीं करता, वो मैटर नहीं करता है कि आपको क्वेश्चन कितने बुक से मिल गए। मैटर ये करता है कि आप किसी बुक से पढ़े, समझ पाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक प्रश्न इसका होगा। टेन थीटा की तरफ का एक क्वेश्चन और देते हैं आपको हम, तो आप समझिएगा इस बात को। क्वेश्चन दिया हुआ था टेन थीटा बराबर एक्स बटे वाई और आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई लिखा हुआ था। आपसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी थी। ऑप्शन आपको दिया गया था, ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन था आपका x माइनस वाई, दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसे जीव थे। दूसरा ऑप्शन था x प्लस वाई, तीसरा ऑप्शन था आपका x माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चौथा ऑप्शन था y माइनस एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। और पांचवा में आपका ऑप्शन दिया हुआ था नन। ये 5 ऑप्शंस आपको दिए गए थे एग्जाम में और इस प्रश्न को आपको बनाने थे। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, यही गलती कर बैठेंगे। कुछ लोग क्या गलती कर बैठेंगे भाई, तो डायरेक्ट ये साइन टेन थीटा बराबर यदि x बटे वाई लिखा हुआ है तो ये तुरंत क्या कहेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का ही मान तो निकालना है। तो ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर x बटे वाई, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू x कह देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू y कह देंगे और यहां पे x माइनस वाई इसका आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर 1 में मैच भी कर जाएगा ये, परंतु आंसर ये गलत हो जाएगा आपका। ये x माइनस वाई देखिए ऑप्शन में दिया भी है परंतु ये गलत हो गया, ये इसका आंसर नहीं था। अब देखिए डायरेक्ट अप्रोच वाले लोग कुछ ट्रिक, कुछ कॉन्सेप्ट रख लेते हैं, कुछ ट्रिक को अचानक शॉर्ट ट्रिक, कुछ मेथड को पढ़ लेंगे और प्रत्येक प्रश्न में इसको लगा देंगे। तो हम लोग को मेथड आना चाहिए, ना ही कोई ट्रिक रखना है हम लोग को। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गई भाई, तो पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे कि साइन थीटा माइनस को ठीक है, क्या ये फ्रैक्शन में कुछ दिया हुआ है? जब तक इसके फ्रैक्शन में इसी पावर के प्रश्न नहीं होंगे तब तक ये नहीं बन पाएगा। और इसके फ्रैक्शन में नहीं दिए गए हैं तो नहीं दिया गया थी तो गलत हो गया मेरा तरीका। ऑप्शन में तुरंत x माइनस वाई निकलेगा, हम लोग घर एग्जाम दे के आएंगे, अरे बड़ा आसान प्रश्न पूछा था तुरंत बन गया।
अब पता चलेगा कि एग्जाम में मेरा रिजल्ट ही नहीं हुआ, हम लोग क्या कहेंगे कि सेटिंग हो गया, स्वीट बिट, ऐसा कुछ नहीं होता। गलती आपसे हुई, आप यदि इसको नहीं समझ पाए तो ये आपकी भूल है। अब देखिए, ये डायरेक्ट टर्म तभी अप्लाई होंगे जब फ्रैक्शन में होगा और दोनों का पावर सेम होगा, यहां फ्रैक्शन की बात ही नहीं है। तो हमको साइन कॉस निकालना है भाई, ये p बाय h हो, p बाय b हो गया, हमको h निकालना है, h बराबर होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, ये होगा यहां पर टर्म। तो p स्क्वायर का मान कितना है x स्क्वायर, ये प्लस y स्क्वायर, ये इसका मान हुआ। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमको निकालना है ना, तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है आपको। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा होता है p बाय h, यानी x बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट अंडर, और ये cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा कितना होगा b बटे h, y बटे h क्या होगा इसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको हम कहेंगे x माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर यहां पर ये होना चाहिए, और हम लोग जल्दीबाजी में इसके साथ चले जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। इस सारे ऑप्शन रहने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो रहा है आपका ई नंबर, यानी 5वें ऑप्शन के साथ हम लोग को 9 20 के साथ जाना पड़ रहा है। तो रट्टा नहीं है, आपको समझना इस तरीके को। आप यदि समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती हमसे हो रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग एक टर्म देखे थे, देखिए कुछ देर पहले हम लोग एक टर्म देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 टर्म हम लोग का बना था ये। फिर क्या था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ था मेरा सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा टर्म क्या हम लोग देखे थे अभी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहिए या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहिए, ये बराबर क्या हुआ था भाई, इसको हम लोग लिखे थे क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात को समझिएगा थोड़ा सा, ये चीज तो हम लोग देख लिए, साइन कॉस वाले के साथ क्या क्या कंडीशन हुआ मेरा, तो इस चीज में क्या क्या हम लोग देखे थे। पहले यदि इसके साथ हम लोग चले तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हम कह सकते हैं इन दोनों के साथ। अब देखिए अगले केस में क्या होगा, कुछ समझने वाली बात है, कुछ आपको जानकारी रखनी है, इसलिए यहां पर हम लोग फिर से आए हैं। क्या बात है भाई, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हम लोग लिखे यहां पर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा, तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा के टर्म में चलिए आप, क्या हम लोग पढ़े हैं भाई, जानते भी हैं इस बात को बचपन से हम लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा में क्या होगा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या होगा
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1। अब देखिए क्या फॉर्मूला इसमें जनरेट होगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, इसको नीचे लिख दे रहे हैं, बराबर 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये इधर गुना में था, उधर जाके भाग हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कहिए आप इसको कह सकते हैं कि नहीं? देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न इस पे आता है। क्या हुआ भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा निकाल, हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन बराबर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग बदल दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में यदि हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यदि इधर रख दें तो ये इधर जाके एक के साथ भाग में चला जाएगा, तो भाग में चला गया। यदि ये इस साइड रह गया तो ये इधर जाके एक के साथ भाग में चला गया, तो वो चला गया यहां पर आपका। ये तो कहानी इसके साथ बन गई। यही कहानी कॉट के साथ भी होगा, सेम यही कहानी कॉट के साथ भी होगा। आप उसको लिखना चाहते हैं तो लिखें। तो फिर हम लोग कॉट का भी टर्म देख लेते हैं। तो फिर इसके कुछ प्रश्न जो पूछे गए उस पर हम लोग चलेंगे। देखिए थोड़ा समझिए इसको आप। अब हम लोग कॉट वाले के साथ चलेंगे यदि, तो कॉट वाले के साथ क्या होता है भाई, इसके साथ यदि चलते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ये भी आप कह सकते हैं बात यहां पर कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब कोई भी एक टर्म यहां पर रहेगा तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हम क्या कहेंगे, यदि ऐसा रहा तो 1 बाय ये प्लस इधर रहा तो कोसेक थीटा माइनस से कितना हो जाएगा यहां पर, ये कॉट थीटा इधर चला जाएगा। एक बात और इसके साथ क्या बन सकता है, यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इधर रह गया तो ये इस बार जो आएगा ये 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के साथ हम लोग चले जाएंगे यहां। तो डिपेंड करता है इस पर आपका। आप देखिए कितने सारे फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं और इसी बेस के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते रहेंगे एग्जाम में। क्या क्वेश्चंस होगा ये हम देखेंगे अभी, पर हम देखते हैं इसको पहले अभी। तो चलिए आगे इसके बेस के क्वेश्चन पूछते हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और नहीं पूछा गया था। इसको लिखना चाहते हैं, यदि आप समझ पाए होंगे आसानी से इसको लिखेंगे। देखिए आइए देखते हैं इसको हम लोग आगे प्रश्न का क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग इस बेस के कुछ क्वेश्चन क्या थे मेरे पास। क्वेश्चन यदि मान लीजिए आपको दे दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 और आपसे ये पूछा जाए कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। समझिएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 दे दिया आपको हम, और आपसे ये सवाल हम पूछ दिए कि कॉस थीटा का मान क्या हो सकता था। यहां पर आपसे साइन थीटा का मान भी पूछा जाए, हो सकता है आपसे कोसेक थीटा या सेक थीटा किसी का मान आपसे पूछा जा सकता था। तो आप ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, तो कॉस थीटा का मान यदि पूछ रहा है हमसे तो मेरा दिमाग यहां जाना चाहिए कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा। तो सेक थीटा का यदि मान हमको मालूम हो जाता तो कॉस थीटा हम लोग निकाल लेंगे। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए टेन थीटा तो कटना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं क्या यहां पर कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाय 2। वही चीज ना वहां पे था ना, अभी जस्ट हम लोग देखिए इसको हम ये कह सकते हैं ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, ये कटा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय 2, यानी कि 2 सेक थीटा बराबर
5/2, तो sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई 5/4, 5/4 sec थीटा हुआ। cos थीटा का मान आपसे पूछा गया, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, यानी 4/5 थीटा पलट दीजिए, हो गया आंसर। आसानी से आप समझ पाए इस चीज को, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो क्या था भाई, क्वेश्चन था कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 दिया गया था, आपसे पूछा गया था cos थीटा। तो आप तुरंत सोचिए पहले कि cos थीटा बराबर अगर निकालना है तो यदि हमको sec थीटा का मान जरूरी है या tan थीटा का, तो आप कहेंगे tan थीटा को छोड़िए, पहले sec थीटा यदि निकल जाए तो हम लोग cos थीटा निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई cos sec थीटा को निकालते हैं। तो sec थीटा निकालने के लिए tan तो कटना चाहिए, यानी नीचे यदि sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाए तो कोई बात नहीं है, सिर्फ 1/2 ये हो जाएगा। इस बात को हम लोग जानते हैं, तो ये कर लिए हम लोग, ये क्वेश्चन मेरा बन गया, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं है। चलिए पीछे इसके देखिए हम लोग टर्म कंडीशन को समझें। अभी मान लीजिए इससे कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है, समझिए पहले बात को। सिर्फ सिंबल चेंज होगा तो फ्रैक्शन भी चल जाएगा मान, तो बस ये लेना है और क्या पूछना है। अब साइन कॉस में नहीं लगा दीजिएगा, साइन कॉस के साथ ये नहीं लगता है। अभी जस्ट हम लोग देखिए tan cot sec cosec, बस ना। एक क्वेश्चन मान लीजिए दे दीजिए, आपसे कोई पूछ दे कि sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर मान लीजिए 7/13 दे दिए आपको, और हम आपसे पूछ दिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा, तो आप तुरंत कहें कि 13/7 होगा, कोई भी टर्म करने का काम नहीं आपको। यदि मान लीजिए आपसे हम पूछ देते हैं कि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/4। अगर ये कट जाएगा cot 2 cos होगा, करके देख लेंगे। कोई क्वेश्चन होगा ट्रिक निकालना होगा तो यहां से जाके फार्मूला PBS निकाल के क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग, आसानी से हम लोग बना पाएंगे, इसमें कोई काम नहीं करनी, कोई परेशान नहीं होने है। तो चलिए यदि इसको देखिए, अब इसमें देखिए थोड़ा सा आगे, मान के चलिए आपको ये दे देता है प्रश्न में कि sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, आपको ये दे दिया 4/7। ये मान लीजिए 4/7 कोई जरूरी नहीं है, 5/9 दे दिए बताइए। और आपसे हम ये पूछ दें कि sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा, तो इसके साथ हम 9/5 हम नहीं कर सकते हैं इसको, ये sin cos के साथ अप्लाई नहीं होता है, ये टर्म मेरा अप्लाई होगा sec tan cosec cot के साथ। इसके साथ भी कुछ टर्म अप्लाई जो होते हैं sin cos वाले के साथ, उस चीज को हम लोग आगे देखेंगे, परंतु अभी इसके साथ सिर्फ sin cos के साथ ये अप्लाई नहीं होता, ये sec tan होगा या फिर cot cosec होगा, इन्हीं के साथ ये अप्लाई होता है। sin cos के साथ इस टर्म का अप्लाई हम लोग नहीं करते हैं। तो चलिए यदि इस चीज को समझ पाए तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम लोग देखिए इसमें क्या है, और टर्म का बात करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ये सारे बेसिक मेथड और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसके बीच में एग्जांपल देते चलेंगे हम लोग। उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर के एसएससी के पूछे गए प्रश्न और आपके रेलवे में पूछे गए प्रश्नों की सूची जो त्रिकोणमिति से है जुड़ी हुई क्वेश्चन बैंक की 5-10 वर्षों की, उनको भी हम लोग सोल्व करेंगे, तो वहां तक हम लोग बने रहेंगे। एक प्रश्न देखिए, आपको एक प्रश्न लिखते हैं हम, आपको ध्यान से समझिएगा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c यदि लिखा हुआ है, और आपसे ये पूछ दिया जाता है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान क्या होगा। अब ए बी के स्थान पर डिजिट हो सकता है, ऐसा नहीं, ये भी सोच लीजिएगा डिजिट भी होगा, या फिर आपसे ये पूछा जाए यहां पर कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c आपको दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा।
बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए ये कंडीशन यदि आपके सामने आ जाए और आपको ये प्रश्न यहां पर इसका वैल्यू निकालना, ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो, दोनों में से कोई कंडीशन आपके सामने आ जाए। चेनिंग क्या हुई है, सिंबल का तो चेनिंग जो है सो है ही नहीं। ये ए बी है तो ए यहां पर आ गया, यहां पे देखिए आप कॉस यहां आ गया, साइन यहां आ गया था। इसमें क्या हुआ है कि साइन और कॉस ये रहा, सिर्फ बी और ए चेंज हो गया है। ये चेंजिंग हुई है इनमें, और ये प्लस माइनस ये ट्रिप्लिकेट बनाने चाहिए। एक शर्त ये भी होना चाहिए, ट्रिप्लिकेट मतलब एबीसी दोनों में बन रहा है सब। तो ऐसे टर्म में यदि इसका मान हमसे पूछा जाता है x का, ये x है या फिर ये x है, इसका मान ध्यान से समझ लीजिएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दिया हुआ है, और a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू x है। क्या है, जब ये sin cos कन्वर्ट हो रहे हैं तो a और b सिर्फ अपने जगह पे हैं, और जब a और b चेंज हो रहे हैं तो sin और cos कन्वर्ट हो रहे हैं, इधर उधर अपना स्थान अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सिंबल का चेंज होना ही था। तो वैसे कंडीशन में हम लोग को x का मान जब निकालना होगा तो ये होता है, या ध्यान से याद रखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इस पे ऐसे कुछ प्रश्न पूछ चुका है पहले, इसको हम लोग देखेंगे आगे चलके। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के टर्म में ये बनता है। आप समझ पाए शायद इसको कि ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। यदि कोई संख्या a का स्थान पर 5 हो, b के स्थान पर 7 हो, कुछ भी हो सकता है, ये कब परेशान होने वाली बात नहीं है आपको। और एक देख लिया दोनों पोजीशन को। ऐसे कंडीशन में x का मान निकालना हो, या तो ये समीकरण दिया हो ये पूछा गया हो, या फिर ये दिया हो ये पूछा गया हो, तो उनमें दोनों ही कंडीशन में x इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये अंडर रूट होता है, बस ये कहानी थी हमारी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग इससे, यदि आप समझ पाए हैं तो इसके एग्जांपल को आगे हम लोग देखेंगे। देखिए एक टर्म और है कि यदि a sin थीटा, समझिएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c लिखा गया हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, c लिखा गया हो, और ऐसा कंडीशन यदि बनता हो कभी भी जहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर हो, तो वैसी स्थिति में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सम जो है c स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो वैसी स्थिति में sin थीटा बराबर जो होता है वो a बाय c हो जाता है, और cos थीटा बराबर जो होता है वो b बाय c हो जाता है। अब आपके जहन में सवाल चलेगा कि यदि नहीं होगा तब, सवाल ये भी वाजिब है कि यदि नहीं होगा तब क्या होगा। तो पहले हो के देख लेते हैं, नहीं होना भी देख लेंगे, एक प्रोसेस और इसका पढ़ लेंगे। यदि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ वो भी ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 3 sin थीटा, समझिएगा बात को, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 आपको दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया था इस प्रश्न में, आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था, मान लीजिए आपसे प्रश्न में पूछा गया कि tan थीटा का मान क्या होगा। चलिए हम आपको दे रहे हैं tan थीटा, बताइए क्या। तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये सम करने के बाद 25 हो जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि sin थीटा बराबर 3/5, cos थीटा बराबर 4/5, ये 5 कटा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 यानी 3/4। अब सवाल ये उठता है कि यदि नहीं हुआ तब, यदि हो भी गया, एक क्वेश्चन इसका और आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, परेशान नहीं होना है आपको। अब एक क्वेश्चन इसका और दिया हुआ था, से समझ पाए आप। देखिए इसी बेस पर एक क्वेश्चन और देखिए, उसी को हम लोग आगे बढ़ा के देख लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन इसका और मान लीजिए दिया है
5 cos थीटा प्लस 13 sin थीटा 12 sin थीटा बराबर 13 दिया हुआ है। तो मान के चलिए इसमें आपसे पूछ दिया cot थीटा बराबर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता, cot sec cosec tan कुछ भी पूछ सकता था ये। तो आप पहले ध्यान से देखेंगे कि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यानी 5 में 144 को जोड़े 169, 169 13 का स्क्वायर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर 5/13, sin थीटा बराबर 12/13। अब यहां पे हम लोग देखेंगे 5/13 12/13 और cot चाहिए, तो cot थीटा बराबर होता है cos बटे sin, यानी 5/13 12/13, ये 13 13 कैंसिल, 5/12 इसका आंसर हुआ। अब आपके जहन में एक सवाल ये भी आया होगा अभी तक में कि यदि ये इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर ना हुआ तो क्या होगा। लाजमी ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि यदि इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, वैसे टर्म के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे अभी। आप समझिए थोड़ा सा बात को। यदि ये एक बेस में नहीं होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर नहीं होता है तो क्या होगा। यह होता भी है तो दूसरे तरीके से कैसे, एक तरीका और है जिसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, दोनों बनेगा हम लोग का। अब हम ये कर सकते हैं, देखिए यहां पर कि 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13 माइनस cos थीटा। अब हम कहेंगे कि आप दोनों तरफ वर्क कर लीजिए, 13 माइनस 5 cos थीटा है ना, हम कहेंगे दोनों तरफ वर्क कर दीजिए स्क्वायर। समझिएगा, अब कहें पहले भी स्क्वायर नहीं, पहले स्क्वायर करने पे गुना में आ जाएगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, कितना होगा 144 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, यहीं पे हम स्क्वायर किए 169 प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये 13 5 65 गुने 2 130 cos थीटा। अब ध्यान से आप समझिएगा थोड़ा सा। अब ये प्रश्न तभी बनेगा कि सबको हम एक बिरादरी में कन्वर्ट करेंगे। इधर cos स्क्वायर है, cos है, तो इसको हम लोग भी cos बना सकते हैं। हमेशा याद रखना, एक बिरादरी में चेंज करना त्रिकोणमिति में आपको आना चाहिए, ये चीज आगे हम लोग सीखेंगे। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 169 प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 13 cos थीटा। अब 13 नहीं होगा, 130 होगा ना, 2ab 130 cos थीटा। अब आप इधर आएगा जैसे ये 144 हुआ, ये 169 इधर आएगा जैसे मेरे पास, तो हम कहेंगे 144 में 169 गया, सॉरी 169 चला गया, 25 बचेगा, 25 बचा। 144 cos स्क्वायर थीटा है ये, और इधर ही आ जाएगा जैसे, तो हम कहेंगे क्या इसमें कि 144, देखिए पहले आप 144 का ये 25 बचा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी आप इधर माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों, 144 25 169 हो जाएगा, ये 169 cos स्क्वायर थीटा, और फिर क्या होगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 130 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि 13 cos थीटा माइनस 5 का ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, ये तो 13 cos थीटा इज इक्वल टू 5, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा जी 5/13। अब cos थीटा का मान 5/13 आ गया, तो ये b बाय x तो निकल गया, आप p से निकाल सकते हैं, आप इसे जो करना आसानी से निकाल सकते हैं। p का मान हो जाएगा 12, p बराबर 12 हो जाएगा।
अब इसमें टेन कॉट सेक कॉट कुछ भी पूछ रहा आसानी से निकाल पाए। आप समझिए पहले इस 5 के प्रश्न में क्या किए हम लोगों ने, इसको इधर कर दिए, सबको एक बिरादरी में बनाना पड़ा अंत में जाकर के, और इस प्रश्न को यहां तक आसानी से समझ के बना पाए। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप इस प्रश्न को एक बार फिर से आराम से देखिए, समझिए इसको। यदि नहीं समझ पाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से ऐसे प्रश्नों को हम बताएंगे। एक बिरादरी में कन्वर्ट होने वाले त्रिकोणमिति के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको आगे भी हम लोग देखेंगे। हम कंडीशन को देख पाए कि जब इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। यदि ये नहीं भी होगा तो इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। इसके बेस के प्रश्न को भी अगली क्लास में हम लोग करेंगे आगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। त्रिकोणमिति के एडवांस की क्लास चल रही है और आगे भी आप इसी तरीके से क्लास में जुड़े रहें, और इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद यदि आए तो अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, इसमें आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और हम इस क्लास में कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमिति की यदि आज दूसरी क्लास है तो लगभग 24-25 क्लासेस की होगी, उन सारी क्लासों में त्रिकोणमिति से संबंधित सारे कंडीशन को आपको पढ़ा पाएं, आपकी सारी समस्याओं को हम लोग दूर कर पाएं। वो 1-2 क्लास देकर के क्लास और चैप्टर खत्म करने वाली कहानी हमारे यहाँ नहीं होती है। तो आप इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।